बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके लिए और हमारे आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हम सबको आसानी तकसीम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आए हैं। मटन चॉप्स बनाने के लिए हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। 2 मीडियम साइज़ प्याज कट करके हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लिए। अराउंड 1 kg हमने मटन चॉप्स लिए हैं। हाफ़ कप अनफ्राइड काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं। बादाम का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। बादाम का छिलका रिमूव करने के लिए आपको एक सिंपल सी टिप दे देते हैं। आप बादाम को नीम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डिप करके रख दें। 5 मिनट के बाद बादाम अच्छे से फूल भी जाएगा और उसका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। 1 कप हमने थिक योगर्ट यानी दही ली है। अब हम मटन चॉप्स को मैरिनेट कर लेंगे। मटन चॉप्स मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। ऑलिव ऑयल की जगह आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को स्किप करके कुकिंग ऑयल इसकी जगह यूज़ कर लें। अब हम इसमें 1/3 कप लेमन जूस यानी 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन चॉप्स को मैरिनेट करने के बाद 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। अब हम ब्लेंडर में कटी हुई 2 सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल करेंगे। ब्राउन किए हुए प्याज शामिल करेंगे। हाफ़ कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम ब्लेंडर को ऑन करके तमाम चीज़ें ब्लेंड कर लेंगे। ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल में 1 कप दही शामिल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। दही और पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मटन चॉप्स शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन चॉप्स को हम इस बैटर में मैरिनेट कर लेंगे। मटन चॉप्स मैरिनेट हो चुकी हैं। अब हम इसे प्लास्टिक शीट से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम एक कुकिंग पॉट में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें चंद साबुत मसाले शामिल करेंगे। 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 5 लौंग शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू और जो इसका फ्लेवर है ऑयल में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब हम मैरिनेट की हुई मटन चॉप्स को ऑयल में शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटन चॉप्स में हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। मटन चॉप्स जो पानी रिलीज़ करेंगी उसी पानी में ही मटन चॉप्स कुक होंगी। अब हम इसे 25 से 30 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पे। अब हम काजू और बादाम को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम लेड उठा के चेक करते हैं कि मटन चॉप्स की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल और मसाला सेपरेट हो चुके हैं। अब बादाम और काजू को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इस स्टेज पर अब हम उनका पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन चॉप्स को अब हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है मटन चॉप्स की। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। हरा धनिया डालेंगे। अब हम अदरक को भी स्प्रिंकल कर लेंगे।
हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप इसे मेहमानों को खिलाएं, आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की मसालादार मटन चॉप्स तैयार हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।